गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल कनौजिया क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं सचिन सर आप सभी लोगों के लिए आज चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.1 का सवाल लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा क्या गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। कहा गया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर हो और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो नीचे दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। जैसे A के लिए साइन A और cos A का मान ज्ञात करना है और C के लिए साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कहा गया कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यह समकोण त्रिभुज का कहा गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तो क्या कर देंगे, B को समकोण बना देंगे। अब कहा गया कि AB बराबर 24 BC बराबर 7, तो यहाँ पे B है तो AC कहीं पे लिखना पड़ेगा। तो चूंकि इसमें आपको A का मान निकालना है, C का मान निकालना है। अगर A का केवल मान निकालना पड़ता तो हम यहीं पे A लिख देते। C का मान निकालना हम दो त्रिभुज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे A लिखेंगे तो इसके लिए लंब आधार कर्ण होगा तो हम यहाँ A डाल करके लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर C लिख देंगे तो इसके लिए लंब यह हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, कर्ण यह हो जाएगा। तो एक ही त्रिभुज में हम नियम लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमने A लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। तो AB बराबर 24 है तो A से B का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं हम। इसके बाद आपको कहा गया कि BC का मान 7 सेंटीमीटर। जब BC का मान 7 सेंटीमीटर तो B से लेकर C तक कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहा गया तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें दो भुजाओं का मान पता है, तीसरा निकालेंगे हम। चलिए दोनों का फार्मूला लगाते हैं हम। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय चलिए लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, तो यही हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर रहने देते हैं। लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जो होता है 49 होता है प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होता है। क्या, चलिए करके देख लेते हैं। 24 गुणे 24, 4 चौक के 16, 1 4 दूना 8, 1 9, 2 का करेंगे 2 चौक के 8 और 2 दूना के 4, 6 9 8 17 को 6 हाथ में 1 4 1 500, 576। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो आप यहाँ जोड़ देंगे तो 9 6 15 हो जाएगा और 7 4 11 1 12 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण में 625। अब चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो कर्ण इक्वल टू 25, 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल होता है। तो यह 25 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा, आपका कर्ण आ गया। चलिए कर्ण का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, यह हो गया। अब हमें क्या क्या पूछा गया है, साइन में A के लिए। देखिए इस कोण A के लिए दो मान पूछा है, साइन A और cos A। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे साइन A। चलिए पता आपको रहना चाहिए साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण होता है। तो हम साइन A बराबर लिख देंगे लंब बटा के कर्ण। चलिए अब इस कोण A के लिए लंब यह होता है तो 7, कर्ण यह होता है मतलब 25, तो हो जाएगा 7 बटा के 25। दूसरा आपको निकालना क्या है, दूसरा निकालना है cos A। तो cos A इक्वल टू, जब cos A की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि cos बराबर होता क्या है, आधार बटा के कर्ण होता है, तो हम क्या कर देंगे, आधार बटा के कर्ण। अब चलिए कोण A के लिए, इस A के लिए आधार यह होता है, कर्ण यह होता है, तो क्या आ जाएगा 24 बटा के 25। अब हमें दो ठे वैल्यू और निकालना है, साइन में C का मान और cos में C का मान निकालना है। तो चलिए साइन के लिए अब C वाले कोण के लिए निकालना है, इस C के लिए, इस वाले कोण के लिए निकालना है। तो जिस कोण की बात होती है उसके सामने वाला लंब होता है और यह हो जाएगा आधार, और कर्ण तो हमेशा वही होता है। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए यह हो गया लंब, यह हो गया आधार और यह हो गया कर्ण। तो पहले आपको होता है साइन बराबर तो लंब बटा के कर्ण ही होता है, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। लेकिन हमें इस लंब और कर्ण को देखना है कोण C के लिए।
तो इस कोण सी के लिए आपको पता है लंब कितना है 24 है, तो हो जाएगा लंब का मान 24, और कर्ण का मान कितना है 25 है, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये आपका साइन सी का मान निकल गया। लास्ट आपका बचा है कॉस सी। तो चलिए कॉस सी इक्वल टू, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण होता है, तो हम चलिए लगा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आधार, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण। अब आपको आधार पता है, इस त्रिभुज का आधार क्या है 7 सेंटीमीटर, इस कोण के लिए सी कोण के लिए, इस सी कोण के लिए आधार 7 है और कर्ण कितना है 25 है, तो जाएगा 7 बटा के 25। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वह देखिए हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। ये जो आकृति आपकी दी गई है इसमें tan p माइनस cot r मतलब इस कोण p के लिए, इस कोण p के लिए पहले tan का मान निकालना पड़ेगा, फिर इस कोण r के लिए cot का मान निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को आपस में घटा देंगे तो आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यह आकृति में आपको यह 13 दिया गया, यह 12 दिया गया, तो यह निकालेंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में तीनों नियम लगाना ही पड़ेगा। तीनों भुजाओं को सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता ही है, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब आपको पता है 13 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, आधार का मान हमें निकालना है, तो आधार का स्क्वायर। इतना करने के बाद आपको पता है कि 13 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर का स्थान पे आधार का स्क्वायर कर देंगे। अब चलिए आपको आधार का स्क्वायर निकालना है, तो इसको ला के इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। जब यहाँ पे आप आधार की वैल्यू निकालेंगे तो यह आएगा तो कड़ी में हो जाएगा, तो हो जाएगा आधार इक्वल टू कड़ी में 25, और जब आधार का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ये आपका आधार का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए तो ये आपका मिल गया कितना 5। अब आपको दो चीज़ निकालना है, tan में p का मान और cot में r का मान। तो tan p पहले निकाल लेते हैं, tan p आपको पता है कि tan बराबर होता क्या है, tan बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो हम लिख देंगे tan p बराबर होता है लंब बटा के आधार। लेकिन इस कोण p की बात हो रही तो p के सामने वाला लंब होगा, मतलब 5 बटा के आधार का मतलब 12, तो हो जाएगा कितना 5 बटा के 12। दूसरा क्या निकालना है आपको, cot में r के गुण का, कोण r के लिए cot का मान निकालना है। तो चलिए cot r आपको पता है cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता है आधार बटा के लंब होता है, तो हो जाएगा ऊपर आधार नीचे हो जाएगा लंब। अब आधार का मान है कितना, इस कोण के लिए आधार क्या है, इस कोण के सामने वाला लंब बचा या आधार, तो 5 बटा के 12, 5 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि इस कोण r के लिए आधार का काम करेगा ये लंब का, तो आधार बटा लंब मतलब 5 बटा के 12, तो दोनों वैल्यू निकल गई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई थी, आपसे पूछा गया tan p माइनस cot r की वैल्यू। चलिए निकालते हैं tan p, tan के स्थान पर tan p के स्थान पे वैल्यू कितनी है 5 बटा के 12 है, माइनस cot r की वैल्यू कितनी है 5 बटा 12 है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो दूसरा क्वेश्चन था बहुत ही आसानी से हो चुका है। चलते हम क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले दिया गया साइन a बराबर 3/4, तो हम लिख देंगे साइन a बराबर दिया गया 3/4। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, इसका मतलब जो ऊपर है वह लंब है, जो नीचे है वह कर्ण है। इसका मतलब तो लंब कर्ण होता है तो हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ता है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिया हमने। यहाँ पर जो कोण होता है सबसे पहले उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं।
अब इसके बाद जब ए हो गया यहाँ पर पे तो बी और सी हम कहीं पर भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए बी और सी। जब मान लेंगे कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कोण का मान एक समकोण होना चाहिए। तो चलिए हमको दिया गया 3/4, तो 3 का मान कितना है, 3 जो है यह लंब है, तो 3 हो जाएगा लंब, क्योंकि हम ए इसलिए लिखेंगे इस कोण के लिए यह लंब होता है, यह आधार होता है और यह कर्ण होता है। तो करेंगे क्या, इस लंब का मान 3 हो गया और कर्ण का मान 4 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से यह निकालेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर की जब बात होगी तो उसका मान है 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना जाएगा, 16 या 9 आएगा, इधर घट जाएगा, 16 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 घटा देंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब हमें आधार का स्क्वायर नहीं, हमें आधार निकालना है, तो हम इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करड़ी में 7 हो जाएगा। देखिए आपको आधार की वैल्यू क्या होगी, करड़ी में 7 आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, करड़ी में 7। अब आपको निकालना क्या है, आपको 2 चीज़ पूछा क्या है, कॉस में ए का मान पूछा है, टेन में ए का मान पूछा है। तो चलिए निकाल देते हैं। कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, तो हम लिख देंगे कॉस ए बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, कड़ी में 7, कड़ की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितनी हो जाएगी, करड़े में 7 बटा के 4। दूसरा पूछा है टेन में ए का मान, तो चलिए टेन ए, टेन बराबर देखिए होता है लंब बटा के आधार, तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, आधार की वैल्यू कितनी है, 7, तो जाएगा 3 बटा के करड़ी में 7। या आपका दोनों आंसर हो जाएगा, किसकी किसकी वैल्यू, कॉस ए की और टेन की, यह दोनों देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह समाप्त हो गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दिया गया है 15 cot a बराबर 8, तो आपको पता है कि इधर बस केवल त्रिकोणमिति होना चाहिए। तो चलिए क्या करेंगे, cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8, या 15 का गुणा था तो 15 कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। cot a बराबर 8 बटा के 15। अब तो एकदम आसान हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि cot a बराबर होता क्या है, cot बराबर होता है आधार बटा के लंब। इसका मतलब जो ऊपर है वह आधार है और जो नीचे है वह क्या है, लंब है। तो इससे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, जिसमें आपको पता है यहाँ पे a है, तो सबसे पहले a यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा c, क्योंकि b का मान 90 डिग्री कर देंगे, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। अब क्या करेंगे, इसमें a के लिए आधार का मान 8 है, तो आधार हो गया 8, लंब का मान 15 है, तो लंब का मान हो गया 15। अब चलिए कर्ण निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जब बात होगी तो कर्ण तो हमें निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर के स्थान पे कर्ण का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार की बात होगी तो आधार 8 है, तो हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कर देंगे बराबर 15 का जो स्क्वायर होता है वह 225 होता है, तो हो जाएगा 225 प्लस 8 का जो वर्ग होता है 64। तो यहाँ पे निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 225 और 64 जोड़ देंगे, तो 5 4 9 हो जाएगा, यह 6 2 8 हो जाएगा, और यह 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा। अब आपको चूंकि निकालना है कर्ण की वैल्यू, तो कर्ण बराबर हो जाएगा करड़ी में 289, कर्ण की वैल्यू आ गई। अब कर्ण की वैल्यू जब सही से निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो आएगा 17 सेंटीमीटर। आपका यह भुजा कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। आपको त्रिभुज का तीनों भुजाएं निकल चुकी हैं। अब तीनों भुजाएं जब निकल चुकी हैं तो आप साइन ए और सेक ए की वैल्यू
निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। चूंकि पहला पूछा है हमें साइन ए की वैल्यू, साइन ए कोण ए के लिए, इस कोण ए के लिए लंब यही होता है, आधार यही होता है, कर्ण यही होता है। तो साइन ए, साइन बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो हो गया ऊपर लंब और नीचे हो गया कर्ण। अब चलिए लंब की वैल्यू है कितनी, लंब की वैल्यू 15 और कर्ण की वैल्यू है 17, तो हो जाएगा कितना 15 बटा के 17। यह हो गया आपका पहला वैल्यू साइन ए की। दूसरा निकालना है सेक ए। चलिए सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है आपको होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटा के आधा, तो हो जाएगा ऊपर कर्ण नीचे हो जाएगा आधा। तो कर्ण की वैल्यू है कितना 17, आधार की वैल्यू कितना है 8, तो हो जाएगा कितना 17 बटा के 8, तो 17 बटा के 8 यह आपका हो गया दूसरा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वह समाप्त हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, सेक थीटा बराबर ले लेंगे 13/12। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के आधार, इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो आपका कर्ण दिया गया और जो नीचे वाला है वो आपका आधार दिया गया है। जब कर्ण आधार ऐसा दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आपको पता है यहाँ पे ए होता था तो बाहर लिखते थे, लेकिन है थीटा, जब थीटा होता है तो इसको हम अंदर लिखते हैं। अब चलिए ए बी सी कहीं पर भी लिख दीजिए, उससे कोई मतलब है नहीं। अब कहीं पर भी ए बी सी देख सकते हैं, क्योंकि आपको थीटा की बात की गई तो थीटा के लिए कोण देखेंगे। अब कर्ण का मान है 13 और आधार का मान है 12, तो हम लंब निकालेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू तो सीधे दी गई है 13, तो हम लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू हमें निकालनी है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू दिया गया 12 का स्क्वायर। चलिए तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 बराबर लंब का स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो हम लिख देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर जो होता है 144 होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 144 को इधर लाके घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 169 पहले से था, ये 144 प्लस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -144 बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 169 में से 144 हमको घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। जब घटाएंगे तो आएगा आपका 25 बराबर कितना हो जाएगा, यल का स्क्वायर। लेकिन हमें एल निकालना है, एल का स्क्वायर नहीं निकालना है, मतलब लंब निकालना है। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 25 हो जाएगा, तब लंब की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5। चलिए हमें लंब का मान मिल गया कितना 5। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब बस काश थीटा को छोड़ करके सभी वैल्यू निकालना है, क्योंकि काश थीटा का मान दिया, सेक थीटा का मान दिया गया है, बस सेक थीटा को छोड़ करके सबको निकालना है। तो सबसे पहले क्रम से लिखते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के लिए निकालेंगे, ए रहता था तो ए के लिए निकालते थे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण होता है। तो आपको पता है लंब का मान और कर्ण का मान, समकोण त्रिभुज यह है, थीटा के लिए लंब यह है, कर्ण यह है, तो हो जाएगा 5 बटा के 13। यह हो गया पहला जो है साइन थीटा। दूसरा निकालेंगे काश थीटा। तो चलिए काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण होता है, तो हो जाएगा आधार बटा के कर्ण। आधार की वैल्यू पूछा जाए तो आधार 12 है और कर्ण कितना है 13, तो हो जाएगा 12 बटा के 13। तीसरा आपको निकालना है क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार। अब लंब की वैल्यू कितना है 5, आधार की वैल्यू कितना है 12, तो हो जाएगा कितना 5 बटा के 12। अब चलिए नेक्स्ट, अब आपका है कोसेक थीटा की वैल्यू। तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, तो हो जाएगा कितना, आपको होता है कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान कितना है 5, तो हो जाएगा कितना 13 बटा के 5। और आपको पता है कि कोसेक जो होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो 5/12 था तो इसको 13/5, देखिए उल्टा है ना। और आपको पता है काश का उल्टा सेक होता है, तो काश का उल्टा देखिए उसका आएगा,
तो आपको कोसी के बाद निकालना है सेक, लेकिन सेक आपको निकालना नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया गया। तो बचा लास्ट क्या, काट। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। तो ऊपर हो गया आधार, नीचे हो गया लंब। आधार की बात की जाए तो 12, लंब की बात की जाए तो 5, तो हो जाएगा कितना, 12 बटा के 5। इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने निकाल लिया है। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 को आसानी से लगा सकते हैं। आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अगला जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां दिया गया कि cos ए का मान cos बी के बराबर हो, तो दिखाइए कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर होगा। तो चलिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आपको पता है कोण ए और कोण बी एक ही समकोण त्रिभुज का न्यून कोण होगा, क्योंकि पहले आप लिख लेंगे कि यह आपका देखिए समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कोण ए है वह भी न्यून कोण है, कोण बी है वह भी न्यून कोण है। यह वाला कोण और यह वाला कोण समकोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण होता है। जब समकोण त्रिभुज बनाते हो तो उसमें यही दोनों कोण क्या कोण, न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण का मतलब वह कोण जिसका मान 90 अंश से छोटा, 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, तो न्यून कोण कहलाता है। तो आपको यह दोनों न्यून कोण हो गए तो यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी हो गया तो सी बचा। अब आपको जो दिया गया है वहाँ से आप प्रूव करेंगे कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया गया है, दिया गया है, जो दिया गया उसको ले लीजिए। आपको दिया गया कि cos जो a है वह बराबर है cos b के, जो cos a है वह cos b के बराबर है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि cos a, cos बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। तो हम यहाँ पर भी आधार बटा के कर्ण लिख देंगे और इसके बराबर में भी cos है तो इसको भी आधार बटा के कर्ण लिख देंगे। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि यह जो आधार बटा के कर्ण है इस कोण ए के लिए है और यह जो आधार बटा के कर्ण है यह कोण बी के लिए है। तो चलिए पहले हम चलते हैं कोण ए के लिए। इस कोण ए के लिए इसके सामने वाला लंब या आधार और यह कर्ण, कर्ण तो हमेशा वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस कोण ए के सामने वाला हो गया लंब और इसके नीचे वाला हो गया क्या, आधार। तो यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, कर्ण हो गया, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो हमें लिखना है आधार बटा के कर्ण। तो आधार क्या है आपका AC है, तो हम आधार के स्थान पर लिख देंगे AC। और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है क्या, AB, तो हम कर्ण के स्थान पर लिख देंगे AB बराबर। अब चलते हैं यह आधार बटा के कर्ण कोण B के लिए, तो कोण B के जो सामने वाला होगा वह लंब हो जाएगा और यह बचेगा आधार और यह आपका कर्ण तो है नहीं, क्योंकि जब यह लंब होगा तो यह आधार, जब इसके सामने वाला यह लंब होगा तो यह आधार, ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो आधार कहा गया है कोण B के लिए, तो कोण B के लिए आधार का मान है BC, तो हो जाएगा ऊपर कितना BC बटा के कर्ण, कर्ण तो वही होगा, क्या हो जाएगा AB, तो AB हो जाएगा। आपको पता है AB से AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे से नीचे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AC जो है वो बराबर हो जाएगा BC के। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन में जो आपका फिगर बना हुआ है उसमें क्या है। आपको फिगर में दिखा होगा कि आपको कहा गया है कि आपका जो AC है, AC का मतलब यह भुजा है, AC का मतलब यह जो भुजा है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह BC के बराबर है, BC का मतलब इस भुजा के बराबर है। जब यह भुजा इस भुजा के बराबर होती है तो आपका इसके सामने वाला यह वाला कोण और इसके सामने वाला यह वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये कंडीशन होता है कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और यदि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सामने वाली भुजा बराबर हो जाती है। तो हमें कहा गया है कि त्रिभुज BCA में या ABC में आपका यह भुजा इस भुजा के बराबर है। देखिए AC बराबर BC हमने दिखा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे आपका जो कोण B है, आपका जो कोण A है, इसके सामने वाला यह कोण कोण A और इसके सामने वाला कोण B, कोण जो A है वह किसके बराबर हो जाएगा, कोण B के बराबर हो जाएगा। और यह हमारा सिद्ध करना था तो यह सिद्ध हो गया। अगर कोई पूछेगा कि बताइए कैसे हुआ है तो लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण
सम्मुख कोण का मतलब सामने वाला कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपका कंडीशन है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वह समाप्त हो चुका है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, यह आपका पेपर में पूछा जाता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो काश ए और काश बी दिया गया हो तो कोण ए और कोण बी का मान बराबर बताइए। लेकिन ऐसे ही एक आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, वह आपका एक उसमें आपका एक कोण पी है, एक कोण क्यू है और एक कोण बी दिया गया है। तो जो बी होता है वह त्रिभुज का अलग ABC का होता है और जो आपका क्यू होता है वह अलग वाले त्रिभुज का होता है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं और उसको दूसरे नियम से भी लगा सकते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 2 को बताया है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को।